पहले हम लोग इनके मार्केट में इसको देते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, रिजल्ट के लिए देते हैं। जैसे अभी संजय सर ने आपको बताया होगा कि हम लोगों ने इसको क्लिनिकल टेस्ट अप्रूवल के लिए भी किया है। तो क्लिनिकल टेस्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए आप। क्लिनिकल टेस्ट दैट मीन्स कि हमारी गवर्नमेंट की एक संस्था है एफडीए, जो वर्ल्ड वाइज किसी भी प्रोडक्ट को अप्रूव देती है कि ये प्रोडक्ट मानव जीवन के लिए या मानव स्वास्थ्य के लिए या मानव के हेल्थ के लिए कितने परसेंट काम में आ सकता है, उसका एक टेस्टिंग किया जाता है। तो इसके ऊपर अलग अलग डिसीज के अलग अलग पेशेंट लिए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे फूड एंड ड्रग्स के अंदर 40 तरह के अलग अलग पेशेंट लिए गए हैं, और उन 40 पेशेंट पे इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इसमें से हम लोगों ने जैसे हर व्यक्ति को हम लोग कि आपके जो फर्स्ट सेल्स होते हैं वो चले जाते हैं, या और नए सेल्स आपके रीजनरेट होते हैं। तो ये साइकिल जो होती है वो एवरी 90 डेज के अंदर रिसाइकिल होते रहती है। तो हम लोग किसी भी पेशेंट को ये कहते हैं कि अगर आप 90 डेज का इसका कोर्स अगर कंप्लीट करते हो, तो आपकी जो ब्लड सेल्स है वो पुराने ब्लड सेल्स और नए ब्लड सेल्स, मतलब 90 डेज के अंदर जितने भी आपके डैमेज सेल्स हैं या कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, या कोई सेल्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड के और बच के घूम रहे होते हैं, या हमारे ब्लड को कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं या उसको रोकते हैं, जैसे जस्ट लाइक लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। या किसी पेशेंट को, कई सारे ऐसे पेशेंट अपन ने देखे होंगे जिनको ब्रेन में ब्लड का क्लॉट हो जाना और उसकी वजह से उसको पैरालिसिस आ जाना। तो ये जो होता है ये ब्रेन के अंदर जो जो थिकनेस होती है या ब्रेन के जो कॉर्ड जमा होते हैं उसकी वजह से होती है। और ये जो सेल्स होते हैं वो हर 90 डेज के अंदर हमारे बॉडी के अंदर चेंज होते रहते हैं। तो ये इसको 90 डेज का जो ब्लड का रिसाइकल्स होता है उसको ब्लड साइकिल्स कहा जाता है। तो हर पेशेंट को मैं 90 डेज के लिए सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको 90 डेज लीजिए। 90 डेज में अगर आप हेल्दी भी हो, आपको कोई भी डिसीज नहीं है, और फिर भी आप ले रहे हो, तो भी आपके स्किन पे ये आपको असर दिखाने लगेगा। किसी को ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, किसी की स्किन पे अगर ब्लैकनेस डॉट्स आ गए हैं तो वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी को आंखों के नीचे जो ब्लैक ब्लैक दोनों साइड में ये आ जाते हैं, कोई कई सारे लोग उसको हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है, किसी को टेंशन की वजह से होता है, किसी को नींद कम आने की वजह से होता है। तो ये जो सारे डिसीज है इसको ये कवर करता है। एंड ये हमारे शरीर के अंदर डायरेक्टली रेड ब्लड सेल्स को जनरेट करता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। डिफरेंस कई बार हम लोग अलग अलग डिसीज पे बात करते हैं। आज हम ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि कई सारे लोगों का मुझे कॉल्स भी आता है, तो पूछा भी जाता है कि सर शुगर के लिए हमारा प्रोडक्ट कैसा काम करेगा। कई सारे लोगों ने पूछा है, कई बार पूछा है। तो डियर फ्रेंड्स, शुगर के बारे में मैं हमेशा आपको दो चीजें कहता हूँ कि शुगर, सबसे पहले शुगर कैसे होती है, शुगर क्या होता है, उसको समझिए। शुगर हमारे बॉडी में कैसे होता है कि जैसे कोई पेशेंट, कई सारे लोग होते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है कि उनको एसिडिटी होता है, गैस होता है, और उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका यही प्रारंभ है। मतलब आयुर्वेदा के अंदर एक कहावत है कि जिसका पेट निरोगी उसकी पूरी काया निरोगी, और जिसका पेट दुखी उसकी पूरी पूरी काया दुखी। मतलब अगर आपका पेट खराब है तो आपका शरीर धीरे धीरे खराब होगा, और आपका पेट बिल्कुल सही है, पेट अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छा है, तो आपका शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने डाइजेशन को पर ध्यान दीजिए। आपको नॉर्मल भी गैस एसिडिटी हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सारी बीमारियों का जड़ है, यही से होती है कोई भी डिसीज के स्टार्टअप, डाइजेशन से, पेट से। तो शुगर कैसे होता है? शुगर जैसे ही किसी व्यक्ति को डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ, या उसका गैस एसिडिटी होना स्टार्ट हुआ, ये होने से क्या होता है कि उसके लीवर के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे लीवर के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट होता है। और जैसे ही किसी भी व्यक्ति को लीवर के ऊपर प्रेशर आया तो उस समय आपको कुछ दिखेगा नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या है। तो लीवर के ऊपर प्रेशर आने से ऑटोमेटिक
प्रेशर आता है, और किडनी के ऊपर प्रेशर आने से आपकी पैनक्रियास के ऊपर प्रेशर आता है। जैसे ही आपकी पैनक्रियास के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, तो वैसे ही ये स्टार्टअप होता है आपका डायबिटीज का। फ्रेंड्स, इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने डाइजेशन को ठीक करो। अब डायबिटीज का स्टार्टअप हो गया। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं डायबिटीज के अंदर। पहला होता है कि आपके बीटा सेल्स वीक हो गए, आपकी पैनक्रियास वीक हो गई, जिसकी वजह से आपकी पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। देन आप जो भी खाना खाते हो, आप जब भी खाना खाते हो, कोई भी चीज खाते हो, उसके साथ में हमारे शरीर में ग्लूकोज जाता है। और हमारे जो कोष होते हैं, हमारी जो कोशिकाएं होती है, उस कोशिकाओं का जो मुख्य आहार होता है डियर फ्रेंड्स, वो होता है ग्लूकोज। यानी आप एक चीज को ध्यान से समझिए कि कभी आपने कई बार देखा होगा कि कोई पेशेंट ऐसा होता है कि जिनका डायबिटीज एकदम लो हो गया। जब लो हो गया तो डॉक्टर कहता है कि भाई साहब आप चीनी खा लीजिए या चॉकलेट खा लीजिए। चॉकलेट खाने के बाद में इमीडिएट, या कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको चक्कर आ जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि आप चॉकलेट खा लीजिए। तो इसका रीजन क्या है कि चॉकलेट खाने से वो एकदम स्वीट होता है, उसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है। तो वो इमीडिएट स्वीट खाने से आपके बॉडी को आपको ग्लूकोज मिल गया, और वो ग्लूकोज सीधा आपके सेल्स में चला गया। तो जैसे ही उस सेल्स को ग्लूकोज मिल जाएगा, तो आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जैसे भी किसी को चक्कर आ गया या किसी को डायबिटीज डाउन चला गया, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग कोई कोई भी चीज मीठा खा लीजिए। तो ये मुख्य रीजन होता है, क्योंकि हमारे जो शरीर के कोष होते हैं, उनका आहार ही, जो हमारे सेल्स होते हैं, उनका मुख्य आहार ही होता है ग्लूकोज। तो अब डायबिटीज पहले हुई थी, अगर आपको पैंक्रियास वीक हो गया, इंसुलिन आपका नहीं बन पा रहा है, आपकी बीटा सेल्स वीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो पैंक्रियास है, वो आपके डाइजेशन सिस्टम के अंदर पूरी तरह से इंसुलिन को पुश नहीं कर पाती। मतलब जैसे ही आप कोई चीज खाते हो, उसके साथ में ही पैंक्रियास का काम होता है उस खाने के ऊपर, मतलब जैसे ही आपकी पाचन क्रिया में वो खाना गया, उसके ऊपर इंसुलिन को पुश करना। और हमारा जो पैनक्रियास है, उसको आयुर्वेदा के अंदर अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय, ठीक है। तो जैसे ही वो अग्नाशय हमारे पाचन क्रिया के अंदर इंसुलिन को पुश करेगा, मतलब उससे एक एनर्जी तैयार होती है, और उसी एनर्जी की वजह से आपके शरीर के अंदर, पाचन क्रिया के अंदर जितना भी ग्लूकोज है, वो आपके सेल्स में कन्वर्ट होता है। तब आपका जो डायबिटीज है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी खान पान, हमारे रहन सहन, या हम जो भी, कभी कभार कोई लोग ऐसे होते हैं कि कोई तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, अलग अलग व्यसन करते हैं, या हमारी खान पान डिस्टर्ब हो जाती है, या टाइम पर खाना नहीं खाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो कोष होते हैं, हमारी जो कोशिकाएं होती है, उसके द्वार सिकुड़ जाते हैं। मतलब हम अगर बात करें द्वार की, तो हमारी जो कोशिकाएं होती है, हमारे जो सेल्स होते हैं, उसके जो द्वार होते हैं, जिसको मुख कहा जाता है, वो हमारे बालों की तरह बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, एकदम। तो आप एक चेक करिए कि आपके स्किन पर कहीं पे भी आपको होल नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वहां से पसीना आ रहा है। तो सेम है, वैसे ही हमारे कोशिकाएं होती है, और उसके भी वैसे ही सूक्ष्म होल होते हैं। तो उसके अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होना चाहिए, और जब वो द्वार जब बंद हो जाते हैं, तब वो ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। तो जैसे ही आपके शरीर के अंदर वो ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाना बंद हो जाएगा, तब वो ग्लूकोज कहाँ घूमेगा? आपके ब्लड में। दैट मीन्स डायबिटीज। तो हमारा जो प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि जिन लोगों को पैनक्रियास वीक है, या जिनके बीटा सेल्स वीक है, उन लोगों को बहुत ही फास्ट रिजल्ट देगा डायबिटीज के अंदर। ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों का बीटा सेल्स वीक है या पैनक्रियास वीक है, ठीक है, ऐसे लोगों को बहुत ही फास्ट रिजल्ट देगा डायबिटीज के अंदर। बट जिन लोगों के कोशिकाओं के द्वार बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जिनके कोशिकाओं में ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ऐसे पेशेंट को रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो ऐसे पेशेंट एक चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और उनका जो भी एलोपैथिक का मेडिसिन जो भी वो ले रहे हैं, उसको साथ में कुछ समय तक क्या कंटिन्यू करें। तो हम लोगों ने साथ में आपको दिया है एक्टिव हेल्थ मल्टीपेरी कैप्सूल। एक्टिव हेल्थ मल्टीपेरी कैप्सूल्स क्या करेगा? ये आपके उन कोशिकाओं को डिटॉक्स करेगा, और डिटॉक्स करके आपकी कोशिकाओं तक के उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने का काम करेगा। एंड डियर फ्रेंड्स, एक चीज को ध्यान से समझना कि मार्केट के अंदर हम लोग जितना भी शुगर के लिए या डायबिटीज के लिए, आयुर्वेदा में इसको मधुमेह कहते हैं, तो इसके लिए जितना भी मेडिसिन लेते हैं, ये मेडिसिन क्या करता है
कि हमारे शरीर के अंदर हम लोग जैसे ही उस मेडिसिन को लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है, मतलब जो मिठास होती है, ग्लूकोज होता है, उसको हमारे शरीर के अंदर जहां पे भी उसको पेस मिलेगा, उस पेस में उस ग्लूकोज को दबाने का काम करता है। और उसी दबाने की वजह से आपको लगता है कि यार ये दवाई लेने से मेरा शुगर कंट्रोल आ गया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं आ गया है, उसने आपके शरीर के, आपके कोशिकाओं के बीच में जहां पे भी पेस मिला, उस पेस पे वो ग्लूकोज को उस पेस में दबाते आया। इस तरह से धीरे धीरे आपका बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जहां पे पेस खाली रहेगा। और जैसे ही आपकी बॉडी के जो अंदर का पेस है वो पैक हो जाएगा, तो उस तरह से आपका शरीर उस तरह से सुन, कई लोग बोलते हैं कि यार मेरे पैरों में बहुत बिजली बनती है, पैरों में बहुत जलन होती है। तो सबसे पहले आपके पैरों के तलवे जो होते हैं, वहां पे सबसे हाईएस्ट जगह होती है, सेल्स के बीच में जगह होती है। तो डायबिटीज का मेडिसिन हम लोग जैसे ही स्टार्ट करते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो उस पेस में वो उस ग्लूकोज को दबाना स्टार्ट करता है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका बॉडी पूरा सुन्न होता रहता है। तो ये मैं हम लोग आयुर्वेदा में इसको सॉल्यूशन नहीं मानते हैं, हम सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि सॉल्यूशंस क्या होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए कि भाई हमारे बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन नहीं हो रहा है तो ये कैसे तैयार होगा, हमारे बीटा सेल्स अगर एक्टिव नहीं है तो वो कैसे तैयार होगी, हमारी पैनक्रियाज अगर वीक है तो वो कैसे एक्टिव होगी। हम यहाँ पे दिमाग न लगाते हुए हम दिमाग यहाँ लगाते हैं कि भाई शुगर बढ़ गया है, उसको कंट्रोल कैसे करें, तो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और उसी की वजह से हमारे बॉडी में मल्टीपल डिसीज स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेन होता है शुगर का। तो आज हम लोगों ने यही रखा था, तो सभी लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि यहाँ पे हर पेशेंट को दो तरह के रिजल्ट आएंगे। कई सारे पेशेंट ऐसे होंगे जिनको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा शुगर के अंदर, कई सारे पेशेंट ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि कई सारे लीडर्स उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है, वो मार्केट में हुआ कर देते कि सर मेरे पेशेंट को तो इसकी वजह से डायबिटीज बढ़ गया। तो ये डायबिटीज बढ़ता नहीं है। एक्चुअल क्या किया आप लोगों ने कि उनका जो भी एलोपैथिक चल रहा था वो आपने स्टॉप करवा के ये स्टार्ट कर दिया। अब आपको ये पता ही नहीं है कि उनका बीटा सेल्स वीक है या उनकी पैंक्रियाज वीक है या उनकी कोशिकाएं डिटॉक्स पूरी पैक हो गई है। तो जब पेशेंट प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है मतलब 20% या 40% लोगों को डायबिटीज नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और लेकिन 40 से 50% लोगों को डायबिटीज एकदम नॉर्मल आ जाएगा। तो जिन लोगों को नॉर्मल नहीं आया है, कंट्रोल नहीं हुआ है, ऐसे लोगों की जब तक कि उनकी कोशिकाएं डिटॉक्स नहीं होगी, उनका बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा, तब तक उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उन पेशेंट को स्लोली रिजल्ट आएगा। आप इसको कंटिन्यू करते रहिए और प्रोडक्ट लेते रहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहिए। ये मेन हमारे प्रोडक्ट का काम है। उसके अलावा डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के द टॉप लीडर अमृत सर ने आपके सामने दो वीडियो शेयर किए थे। जो आज के दिन के अंदर, मतलब आज मैं इस चीज को बहुत ही गहराई से इसका अनुभव कर रहा हूँ कि क्रेटिनाइन का जो एक प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन भारत के अंदर बहुत ही हद तक बढ़ता जा रहा है। कई सारे लोगों को किडनी फेलियर के सामना करना है, और किडनी का साइज छोटा होते रहता है, हीमोग्लोबिन डाउन होते रहता है, ब्लड यूरिया बहुत ही हेवी बढ़ता रहता है। तो ये सारे डिसीज आजकल के में बहुत नए नए आ रहे हैं सामने। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट को और या आप सभी को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्रेटिनाइन के लिए हमारा प्रोडक्ट ये रामबाण इलाज है। दुनिया की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारी किडनी को फेलियर होने से बचा ले। लेकिन ये हमारा जो ट्विंकली पेयर का बना हुआ स्टेम सेल है डियर फ्रेंड्स, इसके मैंने खुद भी प्रैक्टिकल रिजल्ट भी लिया है। उसके बाद में मैं इसको दावे के साथ में बोलता हूँ, तब जाके लोग इसको मार्केट में शेयर कर रहे हैं। और हम लोगों ने, आपने देखा होगा अभी अमृत जी का वीडियो, उसमें जिन पेशेंट को किया गया था उनका जो क्रेटिनाइन था वो 10.48 था, एंड उनका हीमोग्लोबिन जो है वो 7 था। एंड आफ्टर 3 मंथ 90 डेज का साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब हम लोगों ने उनका रिपोर्ट देखा तो उनका क्रेटिनाइन 6 पे आ चुका था और उनका हीमोग्लोबिन 10.5 था। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। उनका ब्लड यूरिया भी नॉर्मल रेंज के आसपास में है। और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी उनका जो ब्लड यूरिया है वो भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा।
तो ऐसे और कई सारे डिसीज है, जैसे हमारे संजय सर बार बार बताते हैं चिकन सेल्स के बारे में। तो चिकन सेल्स के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। एनीमिया का जिन पेशेंट को प्रॉब्लम्स होता है, जिनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है या खून की कमी होती है, ऐसे भी आपको अमेजिंग रिजल्ट देगा। तो जो मेजर मेजर डिसीज है जो हमारे ब्लड सेल से रिलेटेड है, वहां पे डियर फ्रेंड्स आप आंखें बंद करके इसको दे सकते हैं, 101% रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा मतलब मिलेगा। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट की खासियत है। इसके साथ में ही हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन एप्पल, जैसे सर कहते हैं, डॉक्टर फ्रेंड जूली ने जो डेवलप किया है, तो यहाँ पे ग्रीन एप्पल जिसको हम नॉलेज टोनिक कहते हैं, ये डियर फ्रेंड्स हमारे न्यूरोस के जो सेल्स होते हैं उसको रिजनरेट करना, हमारे स्किन के सेल्स को रिजनरेट करना, हमारे अदर ऑर्गन के सेल्स को रिजनरेट करना, ये उसका काम है। एंड ग्रेपसीड की बात करें तो ग्रेपसीड जो है हमारे स्किन के सेल्स को रिजनरेट करने में, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स स्किन डिसीज के ऊपर आपको एग्जैक्ट 52 डेज के अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड न्यूरोस के ऊपर आपको मे बी 180 डेज के आसपास का टाइम लगेगा। जैसे कोई पैरालिसिस पेशेंट है तो उनको रिजल्ट आने में 6 मंथ, यानी 180 डेज यानी 6 मंथ आपको कंप्लीटली लगेगा। अगर किसी को मेमोरी लॉसेस का प्रॉब्लम है, कंसल्टेशन का प्रॉब्लम है, या किसी चीज के ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, बार बार कोई चीज भूलने की आदत है, तो ऐसे पेशेंट को भी 180 डेज के आसपास का टाइम लगेगा। एंड एक एक डिसीज होता है पार्किंसंस। पार्किंसंस दैट मीन्स, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हाथ में पेन पकड़ेंगे तो उनका हाथ पूरा वाइब्रेशन होगा, या कोई चाय का कप भी पकड़ लिया तो पूरा कप वाइब्रेट होगा, इसको पार्किंसंस कहा जाता है। ये फ्रेंड्स इसके अंदर भी आपको 180 डेज के अंदर प्राइम रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कई सारे इसके अंदर कंटेंट है, सारे कंटेंट के बारे में तो आपको पीडीएफ के अंदर और संजय सर बताते ही है। उसके अलावा जो माताओं बहनों को जो पीसीओडी के प्रॉब्लम्स होते हैं या फाइब्रॉइड के जो प्रॉब्लम्स आजकल देखे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा ये काम करेगा। मासिक इरेगुलर होता है या आपका टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिया गया है। हार्मोन इनबैलेंस सबसे मेन है ये। किसी भी व्यक्ति को कोई भी डिसीज हार्मोन इनबैलेंस की वजह से स्टार्ट होता है। ये फ्रेंड्स हार्मोन्स को बैलेंस करना ये सिर्फ और सिर्फ 10 डेज में स्टार्ट करेगा। 10 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति को हार्मोन बैलेंस के ऊपर ये काम करेगा। और इसका अगर आपको रिजल्ट देखना है तो 17-18 साल की जो हमारी लड़कियां या लड़के हैं, उनको चेहरे पे पिंपल्स आना स्टार्ट होते हैं, और ये पिंपल्स आने का रीजन होता है उनके हार्मोन इनबैलेंस होना। ठीक है, या कई सारी माताओं को बहनों को 35 एज के बाद में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से उनके नेचर में चिड़चिड़ापन आ जाना या उनको बात बात पे गुस्सा आना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हार्मोन बैलेंस के ऊपर अगर हम हमारा प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं किसी को भी, तो मात्र 10 डेज के अंदर यहाँ पे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। वाइट डिस्चार्ज के ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा जेंट्स को भी, हम किसी को भी रेगुलरली लेते हैं तो स्पर्म काउंट को बढ़ाना, आपका एनर्जी लेवल को बढ़ाना, स्टेमिना बढ़ाना, और सारा नेचुरल है। वेट लॉस के ऊपर भी आपको यहाँ पे कई सारे पेशेंट में रिजल्ट देखा जाएगा, और वेट लॉस के ऊपर भी देखा जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक्टिव हेल्थ मल्टीपेरी की बात करें तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स 28+ इंग्रेडिएंट है, बट यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा गया है वो 24 इंग्रेडिएंट लिखे गए हैं। 24 इंग्रेडिएंट में से मेन सीबकथॉर्न, मैंगोस्टीन। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर मुंह में छाले पड़ रहे हैं या जबान के ऊपर एकदम अ, छाले आ जा रहे हैं, इस तरह का कोई पेशेंट को हो तो क्या करें। तो डियर फ्रेंड्स, ये भविष्य में होने वाले अल्सर के संकेत होते हैं। तो ये, या हमारा लिवर फेलियर के संकेत होते हैं कि अगर आपको मुंह में छाले आ रहे हैं, और या तो आपके डेफिनेटली आपके लिवर के ऊपर प्रेशर है, लिवर इन्फेक्टेड है, तभी आपके मुंह में छाले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कंटेंट दिया गया है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन बहुत ही पावरफुल हर्ब है डियर फ्रेंड्स, और ये हमारे शरीर के अंदर जहाँ पे भी इंटरनल साइड जख्म हो जाती है, लिवर के ऊपर जख्म हो जाती है, जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे जख्म पड़ जाते हैं, तो उसको क्योर करने का काम करते हैं। उसके साथ में कर्क्यूमिन का कंपोजिशन दिया गया है, वो उस जख्म को अंदर से हीलिंग मतलब उसको सुखाने का काम करते हैं, उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। उसके साथ मोरिंगा है, रिवेस्टल है, यहाँ पे जिनसिंग दिया गया है। जिनसिंग हमारे स्टेमिना एनर्जी को बढ़ाता है। कैनबेरी है, ब्लूबेरी है, मखना है, पिंपली है, ऐसे कई सारे कंटेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। देन हम लोग प्रोडक्ट के बारे में आज मैं इतना ही बात करूंगा। देन हम लोगों को कोई और पॉइंट पे डिस्कस करना है या किसी के कोई